हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। और जैसा कि मेरा रिक्वेस्ट रहता है, आप ज़रूर मेरे प्लेलिस्ट में ज़रूर जाएंगे। आपको हर एक क्लास का, हर एक सब्जेक्ट का आपको मिल जाएगा आंसर। तो देखिए, जैसा कि ये क्वेश्चन आपका, ये जो चैप्टर है ये क्लास 8 का एक्चुअली है। ये चैप्टर आपका क्लास 8 का है। और यहाँ पर आपको जो क्लास 8 है, इसमें जो कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर है, इसके बारे में मैं बता रहा हूँ। तो इसमें देखिए, क्वेश्चन हमने सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन पर लिया और इसी क्वेश्चन पर हम लोग इसका बेसिक फंडामेंटल्स को भी क्लियर करेंगे। एक क्वेश्चन हमने लिया है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट CI एंड SI ऑन ₹500 फॉर 3 years एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। एक बात हमेशा याद रखेंगे, जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे उसमें कंपाउंडेड जरूर लिखेगा। एनुअली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, इन 3 months जो भी होगा वो रहेगा ही। तो देखिए, यहाँ पर क्या है हमारे पास, जैसा सिंपल इंटरेस्ट में वैसे ही यहाँ भी प्रिंसिपल होता है, फिर अमाउंट होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है और टाइम पीरियड होता है। यहाँ अभी हम लोग पहला जो है, फर्स्ट जो बना रहे हैं, इसको हम लोग फार्मूला से नहीं बनाएंगे, सिंपली जो एकदम ट्रेडिशनल मेथड है उस पर हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे यदि सिंपल इंटरेस्ट की यदि हम लोग बात करें तो यहाँ ये 2 पार्ट में हम लोग बात कर रहे हैं। देखिए, एक यदि सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो देखिए, यहाँ पे प्रिंसिपल आपके पास कितना है, प्रिंसिपल दैट इज ₹500, टाइम पीरियड दैट इज आपका 3 years एंड रेट दैट इज आपका है 10% पर एनम और पर ईयर। ये आपका दिया हुआ है क्या, ये यहाँ पर यदि आप सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे तो इसका जो फार्मूला होता है वो आप जानते हैं, P/R/T/100। यहाँ पर आप ऐसा करेंगे, देखिए ये है, ये 10% पर एनम है, ये प्रिंसिपल है 500। तो आप यहाँ पर यूनिटरी मेथड पर देखेंगे तो आप ये जान लें कि 100 रुपीज़ में आपको 10 रुपये मिलेगा फर्स्ट ईयर में। देयरफॉर आप यहाँ पे यदि 500 लगाते तो आपको कितना होता, 10/100 इंटू 500, दैट इज आपको मिलता ₹50। फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट रहता वो 50 मिलता। उसी तरह जब सेकेंड ईयर का रहता तो वहाँ भी आपको फिर 50 मिलता, और थर्ड ईयर का जो मिलता वो कितना मिलता, 50 मिलता। तीनों मिलाकर आपको कितना मिलता, ₹150 ये मिलता। और आपके पास क्या है, दैट इज सिंपल इंटरेस्ट यदि आप निकालते तो यहाँ पर आपका कितना निकलेगा, 150। आप यदि फार्मूला भी यूज़ करेंगे तो वही निकलेगा। यदि यहाँ फार्मूला यूज़ करते हैं P/R/T, दैट इज P/R/T इज 3 years बाई 100। आप इसको भी करेंगे तो भी आपको उतना ही आएगा। ये कितना आएगा, ₹150। या फिर यूनिटरी ट्रेडिशनल मेथड में भी जाएंगे तो यही आएगा। तो ये सिंपल इंटरेस्ट आपका हो जाता। तो ये सिंपल इंटरेस्ट 3 year में मिलता आपको। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, देखिए यहाँ पर हर एक साल 100 रुपीज़ सिंपली हम लोग निकाल के, चूंकि ये सभी इंटरेस्ट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये आपका 3 years हो गया। अब जब कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं तो वहाँ पर क्या बदलाव आता है, सो देखिए, आप लिखेंगे फॉर द फर्स्ट ईयर, फॉर द फर्स्ट ईयर प्रिंसिपल इज ₹500। टाइम यहाँ पर फर्स्ट ईयर लिए, दैट इज 1 year एंड रेट इज आपका 10% पर एनम। ये नहीं चेंज होगा यहाँ पे। देयरफॉर यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट, यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर। यहाँ सिंपल की बात नहीं है, इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर। वही जो फार्मूला आपने वो लगाया P/R/T, उसी पर लगाएंगे। दैट इज ये 500, रेट इज 10 एंड द फर्स्ट ईयर इज 1 year एंड दैट इज बाई 100। यहाँ पर आपका कितना आएगा, ₹50। यहाँ पर भी 50 आया था, यहाँ तीनों बार आया था। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जब कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं तो अगले नेक्स्ट ईयर के लिए, अब यहाँ पर जो नेक्स्ट ईयर के लिए जो प्रिंसिपल होगा फॉर द सेकेंड ईयर आपको होगा, फॉर द सेकेंड ईयर यहाँ जो आपका प्रिंसिपल होगा वो पहला प्रिंसिपल और ये
ये दोनों मिला के आपको प्रिंसिपल का काम करेगा। दैट इज 500 एंड दैट इज प्लस 50, दैट इज यहाँ पर क्या होगा, यानी इस ईयर के लिए जो अमाउंट बनेगा 550 वही इसमें आएगा। दैट इज रुपीज आपका यहाँ पर हो जाएगा 550। ये आपका सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल हो जाएगा। टाइम चूंकि सेकेंड ईयर मतलब वो भी 1 ईयर के ले रहे हैं, दैट इज 1 ईयर एंड रेट दैट इज 10 सेम रहेगा। यहाँ पर फिर लिखेंगे आप इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर। यहाँ P इंटू R इंटू टी, दैट इज प्रिंसिपल इज 550, R दैट इज 10 एंड टाइम इज 1 ईयर ओनली बाई 100। दिस वन दैट इज रुपीज 55। यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ सेकेंड ईयर में भी क्या था, रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट वाज 50। यहाँ सेकेंड ईयर में क्या है गया आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज, सॉरी रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं, द सिंपल इंटरेस्ट दैट इज द इंटरेस्ट इज 55 रुपीज। यहाँ 5 रुपया आपको ज़्यादा बढ़ गया। अब इसको लिखेंगे फॉर द, क्या लिखेंगे आप, फॉर द थर्ड ईयर, फॉर द थर्ड ईयर। यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो यहाँ प्रिंसिपल कितना होगा, यहाँ पर आपको 550 था प्लस ये ऐड हो जाता है तो कितना हो जाएगा, दैट इज 605 रुपीज हो गया 605। टाइम वही रहेगा आपको, चूंकि एक एक साल का ले रहे हैं, रेट भी वही रहेगा 10%। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ यदि हम लोग देखेंगे आगे तो यहाँ पर फिर इंटरेस्ट लिखेंगे, इंटरेस्ट फॉर द, हम लोग चूंकि थर्ड ईयर का लेके चल रहे हैं, फॉर द थर्ड ईयर। यहाँ फिर क्या होगा, दैट इज P इंटू आर इंटू टी 605, P इंटू आर, R इज ऑलवेज 10 एंड दैट इज 1/100। यहाँ पर ये आपको डिवाइड करेंगे तो रुपीज आएगा 60.50। ये देखिए यहाँ 50 ही था, यहाँ पे इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था आपका बढ़ गया, देयरफॉर आपका क्या हो गया, टोटल इंटरेस्ट दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट इन 3 ईयर्स। आप क्या करेंगे, सिंपली जैसे इसको ऐड किया तो वैसे ही करेंगे हम लोग। फर्स्ट हमारा आया था 50, देन 55, देन इट इज 60.50। ये जब निकालेंगे दैट इज रुपीज आपका कितना आएगा, यहाँ पर आप देखिए ये 0.50, दिस इज 5 एंड दिस इज 6। ये आपका यहाँ पर हो गया ये कंपाउंड इंटरेस्ट, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट। आप यहाँ पे देख रहे हैं इस चीज़ को, सिंपल इंटरेस्ट 150, कंपाउंड इंटरेस्ट 165.50। यहाँ भी 15 रुपीज़ एंड 50 पैसे का आपको अलग से मिला। यहाँ इसीलिए होता है कि जब भी बैंक वगैरह में बात करते हैं हम लोग तो बोलते हैं कि वहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट लिया जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज हिंदी में बोला जाता है। तो इस चीज़ को आप जान लेंगे कि इस तरह से ये निकलता है, बिना किसी फार्मूला का हमने ये बनाया। यहाँ पर अब जब हम चलेंगे तो देखिए, जब भी हम चलेंगे तो वहाँ पर यदि आपको यहाँ पर यदि ये है तो इस तरह से आप बनाएंगे। हम लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे अब फार्मूला पर बेस्ड करेंगे और कंपाउंडेड एनुअली, सेमी एनुअली इस तरह जब होगा उस पर बात करेंगे। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा, और यदि समझ में आ गया तो काइंडली ज़रूर आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।